फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमारे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे सवाल किया है कि क्या बॉलीवुड में एक्टिंग करने के लिए कितने खर्च होंगे, एक्टिंग में काम मिलेगा तो किस तरीके से मिलेगा, हमारा कितना खर्चा होगा। तो फ्रेंड्स, आज इसी पे मैं पूरे डिटेल्स में बात करूंगा और एक एक चीज़ जेन्युइन बताऊंगा जो यहाँ पे हालात है, क्योंकि मैं मुंबई में हूँ ऑलरेडी और यहाँ पे देखा है मैंने, वो सारा चीज़ अपना एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ सबसे पहली बात ये है कि अगर आप एक्टिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे दो कंडीशन है। अगर आपको एक्टिंग आती है, आप जानते हो कि हाउ टू डू एक्टिंग, आपको एक्टिंग स्किल आपके अंदर है, आपको पता है कि एक्टिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, तो इट में भी कि यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। हाँ, खर्चे हैं जो आपके पर्सनल खर्चे हम कह सकते हैं, उससे जो आपके अपने ऊपर, यानी कि अगर आप मुंबई में रहोगे तो आपको रहने का रेंट देना ही पड़ेगा। आपका जो ड्रेसिंग है, अगर आप एक्टर हो तो आपको ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखने के लिए आपको उस पर खर्च करने पड़ेंगे। आपका जो खाने पीने का खर्चा होगा वो खर्च करना ही पड़ेगा। आपका ट्रैवलिंग का जो खर्चा होगा ये खर्च होगा ही। तो ये आपका पर्सनल खर्च होगा ना। सवाल ये भी करते हैं कि फलाने ने मुझे इतने से पैसे मांगे, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि कभी भी ऑडिशन के नाम पे या काम दिलाने के नाम पे अगर आप पैसे दोगे तो आप चीट किए जा सकते हो, क्योंकि पैसे दे के अगर आप काम करना चालू करोगे तो हमेशा आप उसी तरह का काम करते रह जाओगे। आपका जो इनर क्वालिटी है, आपका इनर जो स्किल है, वो आपका कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ कोशिश ये कीजिए कि पैसे ना दें। आपको खर्च के नाम पे जो हमारा बेसिक सवाल है कि कितना खर्च होगा, तो मैं एवरेज आपको बता दूं कि अंदर टैलेंट है तो केवल आपको मेहनत करना है, स्ट्रगल करना है, भागदौड़ करना है, लोगों के पास जाना है, वहाँ पर मुंबई में स्टे करना है। क्योंकि मैं बार बार हमेशा ये कहता हूँ कि जो मुंबई में टिकता है वो बिकता है। तो आपको यहाँ रहने के लिए जो आपको बेसिक अमाउंट जो चाहिए, वो कहीं भी आप रहते हो, आप अगर सपोज मुंबई नहीं कहीं भी किसी दूसरे ही फील्ड में अगर आप काम करने के लिए बाहर जाते हो घर से, तो आपका रहने खाने पीने आने जाने का खर्च तो होता ही है। तो ये आपका पर्सनल खर्च होता है, न कि हम ये कह सकते हैं कि ये बॉलीवुड में आने के लिए, एक्टिंग करने के लिए इतना खर्चा है। दूसरी बात ये है कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आपको एक्टिंग पता नहीं है, क्या होता है एक्टिंग, ऑडिशन क्या होता है, कैसे एक्टिंग करते हैं, और आपको ये सब बिल्कुल पता नहीं है, तो आपको खर्च तो लगेंगे। क्योंकि आपको यहाँ आने के बाद आपको एक्टिंग सीखने के लिए थिएटर क्लास ज्वाइन कर सकते हो, आप बहुत सारे वर्कशॉप होता है, आप वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें बहुत सारे फ्री वर्कशॉप भी है, बहुत सारे पेड वर्कशॉप है, तो आप वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। फिर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक का एक्टिंग स्कूल वगैरह है। किशोर कुमार, नमित कपूर, रोशन तनेजा एक्टिंग स्कूल है, विस्लिंग वुड है, सुभाष घई का, तो ऐसे अनुपम खेर का एक्टिंग क्लासेज है। तो ये सब बड़े बड़े एक्टिंग क्लासेज भी हैं और बहुत सारे छोटे एक्टिंग क्लासेज वगैरह भी हैं। तो आप वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपका उनका जो चार्जेज है वो आपको पे करना ही पड़ेगा। मिनिमम 20,000 25,000 से लेके लाखों रुपये तक का चार्ज होता है, तो वो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो ये आपके खर्च है। ये तब खर्च है जब आपके अंदर टैलेंट नहीं है। अगर आप सिंगर हो, आपकी आवाज़ अच्छी है, आपको पता है सुर ताल क्या होता है, आप रिदम में गाते हो, आपको पता है कि सिंगिंग क्या है, तो आपको खर्च तो नहीं है। बट जो बेसिक अमाउंट है, जो आप कहीं भी, आप गांव में ही हो तो वहाँ पे तो खर्च है ना। ठीक है, आपके घर, अगर गांव में आपका घर है तो आपके घर का रहने का खर्च नहीं है, लेकिन आपके खाने पीने का, कपड़े, जो भी है, आपके आने जाने का खर्च है तो वहाँ भी है। तो ये खर्च जो है ये आपके प्रोफेशन पे नहीं है, ये आपके पर्सनल खर्च है। लेकिन इसके लिए आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आप नहीं जानते हो एक्टिंग क्या है, आप नहीं जानते हो सिंगिंग कैसे करते हैं, आपको नहीं पता है एक्टिंग कैसे करते हैं, या किसी भी फील्ड में जो आप करना चाहते हो, जाना चाहते हो, आपको कुछ पता नहीं है, तो उसके लिए आपको नॉलेज तो लेना पड़ेगा। बिना नॉलेज का आपको काम मिलेगा नहीं। तो नॉलेज लेने के लिए जो खर्च है वो आपको करने पड़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज वो खर्चे, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कहाँ क्लास करते हो ये डिपेंड करता है। आप छोटे क्लास में जाते हो, बड़े क्लास में जाते हो, तो ये डिपेंड करता है कि कितना खर्च होगा, ये कंफर्म नहीं बताया जा सकता है। लेकिन एवरेज मैं बता दूं, अगर आप एक्टिंग क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, मिडिल क्लास के एक्टिंग स्कूल है, वहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म का जो कोर्स वगैरह होता है उसके लिए 25-30 हज़ार के आसपास, 50 हज़ार के आसपास आपको देना पड़ेगा। 3 मंथ्स का या कोर्सेज वगैरह होता है, कुछ वीक का कोर्स होता है, तो आपको करना पड़ेगा। और आप अगर बड़े लेवल पे, बड़े एक्टिंग स्कूल में जाते हो तो वहाँ पे लाखों रुपया भी खर्च होता है। तो ये खर्च आपको करने पड़ेंगे अगर आप नहीं जानते हो एक्टिंग क्या है, सिंगिंग क्या है। देन थिएटर की अगर हम बात करें तो थिएटर भी आप
जो अच्छे लेवल के थिएटर्स वगैरह हैं वहाँ पे भी आपको पे करने पड़ेंगे। ये सारे जो खर्च मैं बता रहा हूँ ये खर्च तब होगा जब आप नहीं जानते हो। लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपको पता है, आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, आप एक्टिंग जानते हो, आपने गांव में परफॉर्म किया है, स्कूल में, कॉलेज में, इवन कि अभी तो सोशल मीडिया पे भी लोग काफ़ी सारे अपने अपने टैलेंट को जस्टिफाई करते हैं। जैसे पहले टिकटॉक था, उस पर भी काफ़ी सारे लोगों ने अपने टैलेंट को दिखाया और कई सारे लोगों को काम भी मिला। अभी तो इंस्टाग्राम रील आ गया है, यूट्यूब ने शॉर्ट स्टार्ट किया है। तो इस तरीके से आप पहले परखो अपने आप को, आप जज करो। अगर लगता है कि यू आर कैपेबल, यू कैन डू एक्टिंग, देन आपको ज़्यादा खर्च यहाँ पे नहीं है, बेसिक अमाउंट आपको खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप नहीं जानते हो, यू डोंट नो हाउ टू डू एक्टिंग, हाउ टू डू सिंगिंग, तो आपको यहाँ पे सीखने के लिए जो खर्चे हैं वो आपको करने पड़ेंगे। चाहे कहीं भी आप क्लास करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको करने पड़ेंगे। और लास्ट में एक बात और बता दूँ कि कभी भी अगर आप जब भी मुंबई के लिए तैयारी करो तो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, क्योंकि मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ कि जो टिकता है वही बिकता है। आप हताश अगर जल्दी हो जाओगे, काफ़ी स्ट्रगल होता है। काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कई सालों की मेहनत के बाद काफ़ी सफलता अर्जित की है। मुंबई में जो सबसे ज़्यादा खर्च आपको लगेगा जब यहाँ आप आओगे तो ये है अकोमोडेशन का, क्योंकि यहाँ पे घर काफ़ी महंगा होता है। अंधेरी में जो बॉलीवुड जो सेंटर पॉइंट है अंधेरी में है, वेस्ट में, तो अगर बोरीवली और अंधेरी के बीच में अगर आप कहीं रहते हो जहाँ से कन्वीनियंट है वहाँ तक पहुँचना, आप आसानी से पहुँच सकते हो बाई बस, ऑटो, बाई ट्रेन, तो उस एरिया में रहने के लिए आपको मिनिमम, अगर आप पीजी में भी आप रहते हो, जिसमें पीजी दैट मीन्स कि 4-5 लोग एक रूम में एक साथ रहते हैं, सब लोग मिलकर रेंट पे करते हैं। और एक कंडीशन ये होता है कि किसी लड़के ने कोई अपना पीजी ही चलाता, उनका वो बिजनेस है, तो वहाँ पे आपको आपसे रेंट लेंगे, आपको सारी फैसिलिटीज़ जो भी रहने से लेके खाना पीना हर चीज़ फैसिलिटीज़ होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो मिनिमम आपको 3000 से 5000 के आसपास आपको पीजी में भी देना पड़ेगा। और अगर आप उससे भी सस्ते में रहना चाहते हो तो आप बोरीवली से आगे मीरा रोड, भाईंदर, नाला सोपारा, काफ़ी लोग रहते हैं वहाँ पर, नाला सोपारा वगैरह आपके लिए काफ़ी सस्ता पड़ेगा। इस पर पूरी डिटेल्स में मैंने कहाँ कितना रेंट होगा, कहाँ से कौन सी बस जाएगी, ट्रेन से हम कैसे पहुंच सकते हैं, कितना रेंट होगा, कितना डिपॉजिट होगा, कहाँ रहना हमारे लिए आसान होगा अगर हम बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, तो इस पे मैंने पूरी डिटेल्स में वीडियो बनाया है। हमारे चैनल पे आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से पूरे डिटेल्स में समझ सकते हो कि वहाँ कितना खर्च हो सकता है। तो जो सवाल था, कई लोगों ने सवाल किया था, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि अभी मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो बेसिक खर्च है, आपके प्रोफेशन पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो बेसिक वहाँ पे रहना, खाना पीना, ये खर्च आपको होगा। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आपके अंदर एक जील है कि मुझे करना है, आई हैव टू डू एक्टिंग, आई हैव टू बी अ सिंगर, तो आपको सीखना तो पड़ेगा और सीखने के लिए खर्च करने पड़ेंगे। तो बहुत सारे क्लासेस वगैरह है, मुंबई हब है, यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस आपको मिलेंगे, छोटे बजट से लेके बड़े बजट तक का, जो आपके लिए कंफर्टेबल लगे, जहाँ से आप सीख सकते हो वहाँ आप एडमिशन ले सकते हो, सीख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने ये सवाल पूछा है, अगर इसके बावजूद भी अगर आपके अंदर कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए। यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, कहीं भी आप कमेंट कीजिए। हम आपके कमेंट पे हमेशा आपके सवाल का जवाब देंगे और रिप्लाई करते हैं टेक्स्ट या वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बॉलीवुड हेल्प सेंटर का एक ही मकसद है कि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। जो यहाँ पे होता है, बनावटी बातें आपको नहीं बताई जाएगी, जो भी जेन्युइन है वो आपको बताई जाएगी। अगर आप वीडियो देख रहे हो, जब आप मुंबई आओगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मैंने आज बातें कही वो कितना सही है। और हमेशा हमारी कोशिश होती है कि आपको कोई मिसगाइड न करे, तो इसलिए मैं ट्रू इन्फॉर्मेशन हमेशा अपलोड करता हूँ। बॉलीवुड में करियर बनाने से लेके किसी भी तरह का बॉलीवुड अपडेट्स, बॉलीवुड से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हमेशा मैं अपलोड करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप पहली बार आप चैनल पे आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के और भी अगर आप बॉलीवुड इन्फॉर्मेशन, कैरियर इन्फॉर्मेशन, यानी कि बॉलीवुड कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो तो नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे, तो आपको हमेशा जो भी मैं इन्फॉर्मेशन डालूंगा वो आपको वहाँ पे मिलता रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ईजिली है। इसके कोई चार्जेस तो है नहीं सब्सक्राइब करने के, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही होगा। हमेशा आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा, बॉलीवुड अपडेट्स इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।